नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे महान और जीवन बदल देने वाली किताबें सरल, समझने योग्य और दिल तक उतर जाने वाली भाषा में लेकर आते हैं। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी टाइमलेस किताब जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदली है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखित। ये सिर्फ धन कमाने की कहानी नहीं है, ये पैसे को समझने की कला, सही फैसले लेने की बुद्धि और धन को संभाल कर रखने के प्राचीन, लेकिन आज भी 100% काम करने वाले नियमों की एक अद्भुत यात्रा है। बेबीलोन के बुद्धिमान पात्रों की इन कहानियों में वो रहस्य छुपे हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण आर्थिक सफलता तक ले जा सकते हैं। तो आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए उन सिद्धांतों को सीखने के लिए जो आपको भी अपनी जिंदगी का सबसे अमीर इंसान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की इस शक्तिशाली यात्रा। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन, दुनिया का सबसे समृद्ध नगर, ऊंची प्राचीन दीवारें, भव्य मंदिर और बाजारों में गूंजती आवाजें, कभी न सोने वाला शहर। इसी शहर में रहता था एक युवावस्था का कलाकार, बैंजर, एक साधारण रथ निर्माता। उसके हाथ मेहनत से भरे थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। हर शाम जब वह काम से लौटता तो बाजार में सुनहरी वस्तुओं और आलीशान कपड़ों को देखकर उसका दिल भर जाता। वो अक्सर सोचता, क्यों कुछ लोग इतना धन कमाते हैं और मैं दिन रात मेहनत करके भी खाली रह जाता हूं। आखिर सोना मेरे पास क्यों नहीं आता? एक दिन जब सूरज ढल चुका था और थकान उसके कंधों पर भारी थी, बैंजर ने अपने मित्रों, कोबी और अन्य मजदूरों को चुपचाप बैठे देखा। उनके चेहरों पर निराशा की धुंधली रेखाएं थी। बैंजर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, हम सब मेहनत करते हैं, फिर भी हम सब गरीब हैं। क्यों? क्या ईश्वर ने कुछ लोगों को धनवान होने का वरदान दिया है और बाकी को नहीं? उसके मित्र कोबी ने आह भरी और बोला, हमारे हिस्से में बस मेहनत है बैंजर, किस्मत शायद हमारे साथ नहीं है। लेकिन बैंजर ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, किस्मत की बात मैं नहीं मानता। मैंने जाना है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकाद भी कभी उतना ही साधारण था जितना हम। उसे भी शुरुआत में कुछ नहीं मिला। अगर वो धनवान बन सकता है तो हम क्यों नहीं? सब लोग चुप हो गए। किसी ने सवाल किया, लेकिन कैसे? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं पता। बैंजर ने जवाब दिया, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल सुबह अरकाद के पास जाऊंगा। उससे सीखूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने सोना कैसे पाया, उसने धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, और मैं आप सबके लिए भी वो ज्ञान लेकर आऊंगा। उसके शब्दों ने बाकी मजदूरों के दिलों में एक चमक पैदा कर दी, उम्मीद की चमक। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ बैंजर अरकाद के विशाल घर की ओर चला। काफी इंतजार के बाद वो अंदर बुलाया गया। अरकाद, बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति, गंभीर लेकिन मुस्कुराते हुए बैठा था। बैंजर ने झुककर उससे कहा, हे धनवान अरकाद, मुझे बताइए, मैं भी सोना चाहता हूं, मैं भी समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखता। कृपया बताइए, आपने धन का ये रहस्य कैसे सीखा? अरकाद ने शांत स्वर में कहा, बैंजर, सोना उन लोगों के पास आता है जो अपने पैसे को समझदारी से रखते हैं, जो अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और जो सोने को अपने लिए काम करवाना सीखते हैं। मैं भी कभी साधारण था, लेकिन मैंने सीखा कि धन पाने की इच्छा काफी नहीं, उसके लिए सही ज्ञान और सही आदतें जरूरी हैं। फिर उसने बैंजर को वो ज्ञान देना शुरू किया, वो ज्ञान जो आगे चलकर बैंजर को भी सफलता की राह दिखाने वाला था। वो ज्ञान जिसे पूरी दुनिया आज भी बेबीलोन के धन के सिद्धांत के नाम से जानती है।
और इस तरह बैंजर की गरीब से समृद्ध बनने की यात्रा की शुरुआत हुई। एक ऐसी यात्रा जो आगे आने वाले अध्यायों में और भी गहन और शक्तिशाली बनती जाएगी। यह था अध्याय 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे उस दिशा में जहां धन का असली रहस्य छुपा है। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन शहर, जहां हर दीवार सोने की कहानी कहती थी। और उस शहर में रहता था अरकाद, जिसे लोग बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति कहते थे। उसकी संपत्ति इतनी थी कि उसके घर की दीवारों से लेकर उसके बगीचों तक सब पर समृद्धि की चमक दिखती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चमकती थी उसकी बुद्धि, वो ज्ञान जो उसने जीवन की कठिनाइयों से सीखा था। राजा का बुलावा। एक दिन बेबीलोन के राजा ने अरकाद को अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा, अरकाद, हमारे राज्य में बहुत लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बेबीलोन तभी महान बनेगा जब इसके नागरिक समृद्ध होंगे। तुम हमारे सबसे धनवान व्यक्ति हो, हमें सिखाओ कि धन कैसे पाया जाए। अरकाद ने विनम्रता से झुककर कहा, हे महाराज, मैं जन्म से धनवान नहीं था। मैं भी एक साधारण व्यक्ति था जिसने जीवन से सीख सीख कर धन का मार्ग खोजा। जो मैंने सीखा है वो मैं आपके सभी नागरिकों को सिखाऊंगा। राजा ने घोषणा की कि अगले दिन अरकाद शहर के चौराहे पर लोगों को धन के नियम बताएगा। लोगों की भीड़ और पहला सवाल। अगले दिन चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी। आखिर वह व्यक्ति जो इतना अमीर है, वो क्या रहस्य बताने वाला है। अरकाद मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मेरे मित्रों, मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैंने सोने के नियम सीखे। धन के पीछे भागना फायदेमंद नहीं, धन को अपनी ओर आकर्षित करना सीखो। और आज मैं वही रहस्य तुम्हें बताऊंगा। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा, अरकाद, क्या धन कमाना केवल किस्मत पर निर्भर है? अरकाद मुस्कुराया और बोला, किस्मत केवल तैयार लोगों का साथ देती है। धन कमाने के नियम है और जो उनका पालन करता है वो अमीर बनता है। अरकाद ने बताया अपना शुरुआती संघर्ष। अरकाद ने अपनी कहानी सुनाई। वो पहले एक गरीब लेखक था। उसका काम था पत्थर की तख्तियों पर लेखन करना। कम आमदनी, साधारण जीवन और खाली जेब, लेकिन दिल में एक आग थी, मैं अमीर बनूंगा। एक दिन उसने एक धनी व्यापारी से कहा, मुझे सिखाइए कि सोना कैसे कमाया जाए। व्यापारी ने उसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताया, जो तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। ये बात अरकाद को भीतर तक हिला गई। उस दिन उसने तय किया, मेरी आमदनी का कम से कम 10% मैं सिर्फ अपने लिए बचाऊंगा। यही उसकी समृद्धि की शुरुआत बनी। अरकाद के मुख्य सिद्धांत उनकी कहानी में छिपे हुए। लोग ध्यान से सुन रहे थे। अरकाद आगे बोला, धन पाने की खोज में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। 1, अपने आय का एक हिस्सा पहले खुद को दो। 2, खर्चों को नियंत्रित करो। 3, धन को अपने लिए काम करना सिखाओ। मैंने इन नियमों को अपनाया और सोना धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। लोगों में नया उत्साह, भीड़ में एक चहल पहल मच गई। लोगों को लगा, अरकाद भी तो हम जैसा ही था। अगर वह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अरकाद बोला, मैं इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरा बेबीलोन समृद्ध हो, क्योंकि एक शहर तभी महान होता है जब उसके लोग अमीर और बुद्धिमान हों। अध्याय का अंतिम संदेश। अरकाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सोना मेहनत करने वाले को पसंद करता है। सोना उन लोगों की ओर खींचता है जो बचत करते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और सोने को बढ़ाना जानते हैं। धन कोई जादू नहीं, ये एक कला है और इसे सीखने वाला हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। लोगों के चेहरों पर नई उम्मीद, नई रोशनी थी। पहली बार उन्हें लगा था कि अमीरी सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत नहीं,
बल्कि सही ज्ञान का परिणाम है। और यही वो क्षण था जब बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति पूरे शहर का शिक्षक बन गया। चैप्टर 3 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स। बेबीलोन के विशाल चौक में हजारों लोग इकट्ठा थे। सूरज की रोशनी सुनहरी ईंटों पर पड़कर चमक रही थी और हवा में उत्सुकता तैर रही थी। सब अपने महान शिक्षक अर्काद, बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति, का इंतजार कर रहे थे। आज वह लोगों को बताने वाला था गरीबी का इलाज, 7 महत्वपूर्ण क्योर्स, वो 7 नियम जिनसे किसी भी खाली जेब को सोने से भरे खजाने में बदला जा सकता है। अर्काद मंच पर आया और बोला, मेरे मित्रों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, ये केवल ज्ञान की कमी है और आज मैं आपको वो ज्ञान देने आया हूं। ये है 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स, यानी खाली जेब के 7 इलाज। क्योर 1, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अपनी आमदनी का कम से कम 10% सबसे पहले खुद को दो। अर्काद ने कहा, तुम कमाते हो 100%, पर खुद के लिए बचाते हो 0%। ऐसा मत करो। सोना तभी जमा होगा जब तुम अपनी आमदनी का एक हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए बचाओगे। किसी भी आमदनी का कम से कम 10% बचत करना अनिवार्य है। भीड़ चुप थी। यह पहली बार था जब अनेक लोगों ने सोचा, हम खुद को भुगतान ही नहीं करते। क्योर 2, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। खर्चों को अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागने दो। अर्काद बोला, लोग कहते हैं हमारी आय कम है, लेकिन सच ये है हमारे खर्च ज्यादा है। इच्छाएं असीम होती हैं, पर आय सीमित। जो खुद को नियंत्रित करता है वही धनवान बनता है। क्योर 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। बचाया हुआ धन तुम्हारे लिए काम करे। तुम सो, पर तुम्हारा धन कमाए। अर्काद समझाते हुए बोला, बचत का सोना बेकार है जब तक तुम उसे निवेश नहीं करते। सोना बढ़ना चाहता है, उसे सही जगह लगाओ। व्यापार में, कृषि में, व्यवसायों में, जहां से वो और सोना लेकर लौटे। क्योर 4, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही निवेश करो। अर्काद ने भीड़ की आंखों में देखते हुए कहा, लालच मत करो। हर निवेश सुरक्षित नहीं होता। सोना समझदारों के पास ही सुरक्षित रहता है। सावधानी बरतो। जहां नुकसान का डर अधिक हो, वहां निवेश मत करो। क्योर 5, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराए पर रहने से बेहतर है अपना घर खरीदो। अर्काद बोला, जब तुम घर खरीदते हो तो हर महीना किसी और की जेब नहीं भरते, बल्कि अपने भविष्य की नींव रखते हो। अपना घर सुरक्षा देता है और सम्मान भी। क्योर 6, इंश्योर फ्यूचर इनकम। भविष्य को सुरक्षित बनाओ, क्योंकि बुढ़ापा, बीमारी और अनिश्चितता कभी भी आ सकती है। अर्काद ने कहा, सोचो, अगर कल तुम काम न कर सको तो परिवार का क्या होगा। इसलिए अभी से धन ऐसा लगाओ कि भविष्य में भी आय बनी रहे, किराए से, निवेश से या व्यवसाय से। क्योर 7, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। स्वयं को कौशल और ज्ञान से इतना शक्तिशाली बनाओ कि आपकी कमाई बढ़ती जाए। अर्काद ने अंतिम क्योर सुनाते हुए कहा, सबसे बड़ा निवेश अपने आप में करो। नई कला सीखो, बेहतर काम करो। जितना अधिक ज्ञान, उतनी अधिक कमाई। तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारे धन का सबसे बड़ा स्रोत है। सभा का समापन। अर्काद ने लोगों की ओर देखा। वे सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उसने कहा, मेरे मित्रों, इन 7 नियमों में इतनी शक्ति है कि कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। ये नियम मैंने अपनाए और इन्होंने मेरी किस्मत बदल दी। अब ये नियम आपकी जेबें भरने के लिए तैयार है। बस इन्हें अपनाने की हिम्मत करो। लोगों के चेहरों पर नई चमक थी, उम्मीद की, समझ की और बदलते भविष्य की। यही थे 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स,
जो आगे आने वाले अध्यायों का आधार बनेंगे और आपके जीवन का भी। चैप्टर 4, मीट दी गॉडेस ऑफ गुड लक। बेबीलोन की सुनहरी गलियों में एक बार फिर भीड़ जमा थी। लोग उत्साहित थे क्योंकि आज अरकाद एक ऐसे विषय पर बात करने वाला था जिसने सदियों से मनुष्यों को उलझाया हुआ है। किस्मत, गुड लक डॉट। किसी ने धन कमाया और कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी। किसी ने व्यापार खोया और कहा, मेरी किस्मत खराब थी। क्या किस्मत सच में किसी को धनवान बनाती है या ये सिर्फ एक भ्रम है? भीड़ में हर कोई जानना चाहता था। अरकाद मंच पर आया और बोला, मेरे मित्रों, आज हम बात करेंगे गुड लक की देवी से मिलने की। भीड़ में हलचल हुई। किस्मत की देवी? कौन है वो? अरकाद मुस्कुराकर बोला, किस्मत की देवी किसी को यूं ही अपना आशीर्वाद नहीं देती। वो केवल उन्हीं लोगों के पास जाती है जो मौके को पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। हकीकत, गुड लक का असली मतलब। अरकाद ने कहा, लोग कहते हैं फला आदमी अचानक अमीर हो गया क्योंकि उसकी किस्मत थी। लेकिन सच ये है, किस्मत हमेशा उन लोगों पर मुस्कुराती है जो तैयार रहते हैं, जो कार्य करते हैं, जो अवसर को पहचानते हैं। फिर अरकाद ने एक कहानी सुनाई। कहानी, चांदी का दुर्लभ मौका। एक बार बेबीलोन में एक व्यापारी के पास बेहतरीन गुणवत्ता की चांदी बेहद सस्ते दाम पर खरीदने का मौका आया। उसने तुरंत थोड़ा पैसा जुटाया, जो था वही लगाया और चांदी खरीद ली। कुछ महीने बाद चांदी की कीमत कई गुना बढ़ गई और व्यापारी अमीर हो गया। लोग बोले, किस्मत थी उसकी। लेकिन व्यापारी ने कहा, नहीं, मैंने अवसर देखा और उसे पकड़ा। अगर मैं देर करता तो ये मौका किसी और के हाथ जाता। अरकाद ने भीड़ से पूछा, अगर यही मौका आप में से किसी को मिलता, आप क्या करते? सोचते, डरते या मौका निकल जाने देते? भीड़ चुप थी। संदेश, अवसर ही असली किस्मत है। अरकाद बोला, गुड लक हमेशा एक अवसर के रूप में आती है। बस समस्या ये है, अधिकांश लोग निर्णय ही नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है। फिर उसने कहा, अवसर वहां जाता है जहां लोग कार्य करने के लिए तैयार हों। गुड लक की देवी, वो किसकी मदद करती है? अरकाद ने घोषणा की, एक, गुड लक उन लोगों की मित्र है जो साहसी निर्णय लेते हैं, जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि कदम बढ़ाते हैं। 2, गुड लक उन लोगों की तरफ आकर्षित होती है जो मेहनत करते हैं। किस्मत को निष्क्रिय इंसान पसंद नहीं। 3, गुड लक उन लोगों को पसंद करती है जो अवसर को पहचानते हैं, जो इंतजार नहीं करते, जो तुरंत कदम उठाते हैं। 4, गुड लक उनसे दूर रहती है जो टालमटोल करते हैं, जो सोचते हैं पर करते कुछ नहीं। कहानी, ऊंट व्यापारी का पछतावा। बेबीलोन में एक ऊंट व्यापारी था। उसे एक महान कैरावान में शामिल होने का मौका मिला था जहां मुनाफे की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन उसने सोचा, अभी नहीं, थोड़े समय बाद सोचूंगा। और जब उसने फैसला किया, कैरावान जा चुकी थी। मुनाफा किसी और को मिल गया और वो सिर्फ पछतावा लेकर बैठा रह गया। अरकाद ने कहा, उसे किस्मत नहीं मिली क्योंकि उसने मौका गवा दिया। गुड लक उसे नहीं मिलती जो इंतजार करता है, बल्कि उसे मिलती है जो तुरंत कार्य करता है। सभा का समापन। भीड़ अब समझ चुकी थी कि किस्मत कोई जादू नहीं, ये अवसर और निर्णय का खेल है। अरकाद ने आखिरी बात कही, मेरे दोस्तों, गुड लक की देवी किसी को बिना वजह आशीर्वाद नहीं देती। वो तब आती है जब आप तैयार, जागरूक और साहसी हो। किस्मत को पकड़ना सीखो, क्योंकि धन उन्हीं के पास जाता है जो अवसर को पकड़ लेते हैं। लोगों ने तालियां बजाई। उनके मन में एक नई समझ थी कि किस्मत का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। चैप्टर 5, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। बेबीलोन की एक शांत
सुनहरी दोपहर। अरकाद अपने बेटे नोमासिर के साथ बैठा था। आज वो अपने बेटे के सामने धन का एक गहरा रहस्य खोलने वाला था। सोने के 5 महान नियम जिन्हें समझकर कोई भी इंसान अमीरी की राह पकड़ सकता है। अरकाद ने कहा, मेरे बेटे, सोना केवल उन्हीं के पास ठहरता है जो इसके नियमों का सम्मान करते हैं। ये नियम बहुत पुराने हैं, लेकिन इतने ही शक्तिशाली भी। नोमासिर ध्यान से सुनने लगा और अरकाद ने कहना शुरू किया। लॉ 1, गोल्ड कम्स इजिली टू दोज हु सेव। सोना उस व्यक्ति के पास आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 1/10वां हिस्सा नियमित रूप से बचाता है। अरकाद बोला, मेरे बेटे, सोना ऐसे लोगों की ओर भागता है जो अपनी आय से पहले खुद को भुगतान करते हैं, जो हर महीने बचाते हैं। उन्हीं की जेबें भारी होती हैं। नोमासिर ने सिर हिलाया। यह पहला नियम सरल था, लेकिन अनमोल। लॉ 2, गोल्ड मल्टीप्लाइज फॉर द वाइज। सोना बढ़ता है जब उसे समझदारी से निवेश किया जाए। अरकाद बोला, केवल बचत से धनवान नहीं बना जा सकता। धनवान तो वह बनता है जिसका सोना काम करता है। व्यापार में लगाओ, भूमि, कृषि, व्यवसाय, जहां से सोना और सोना लेकर लौटे। नोमासिर के मन में शब्द गूंज रहे थे। सोने को काम करना चाहिए। लॉ 3, गोल्ड स्टेज विद द कॉशियस। सोना हमेशा उन लोगों के पास रहता है जो सुरक्षित और समझदारी से निवेश करते हैं। अरकाद बोला, धीमी कमाई भी स्वीकार है, लेकिन नुकसान स्वीकार नहीं। लालच में आकर कोई भी निर्णय मत लो। धन वही सुरक्षित रहता है जहां अनुभव और सावधानी हो। नोमासिर मुस्कुराया। बचपन से उसने लालच का नुकसान देखा था। लॉ 4, गोल्ड रन्स फ्रॉम दी फूलिश। सोना उन लोगों से भाग जाता है जो अनुभवहीन, लालची या अज्ञानी लोगों की सलाह में निवेश करते हैं। अरकाद ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सोना वहां लगाओगे जहां तुम्हें ज्ञान नहीं, जहां उत्साह ही निर्णय ले, तो सोना भाग जाएगा, फिर वो वापस नहीं आता। नोमासिर के चेहरे पर चिंता दिखी। ये नियम कठोर था, लेकिन सच था। लॉ 5, गोल्ड फ्लीज फ्रॉम अनरियलिस्टिक डील्स। सोना उन लोगों से भी भाग जाता है जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अरकाद ने कहा, जल्दी अमीर बनने का सपना लालच की सबसे खतरनाक आग है। ऐसे अवसर जो बहुत अच्छे लगते हैं अक्सर धोखा होते हैं। धीमे चलो, सुरक्षित चलो, पर स्थिर चलो। नोमासिर ने गहरी सांस ली। ये 5 नियम उसके दिल में उतरते जा रहे थे। अरकाद की अंतिम सीख। अरकाद ने कहा, मेरे बेटे, ये 5 नियम किसी भी व्यक्ति का भविष्य बदल सकते हैं। ये नियम मैंने अपनाए, और आज जो मैं हूं, इन नियमों की वजह से हूं। सोना मूर्खों से दूर भागता है, लेकिन बुद्धिमानों की ओर दौड़कर आता है। नोमासिर ने कहा, पिताजी, मैं इन नियमों को अपनी जीवन की नींव बनाऊंगा, और आपका दिया हुआ सोना कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अरकाद ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि यही ज्ञान था जो एक साधारण आदमी को बेबीलोन का अगला धनवान बना सकता था। चैप्टर 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बाबिलोन की विशाल गलियों में एक दिन रॉडन नाम का एक युवक चिंता भरे चेहरे के साथ मशहूर गोल्ड लेंडर मथन द गोल्ड लेंडर के घर पहुंचता है। उसके हाथ में एक भारी पर्स है जिसमें बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ सोना रखा है। दरवाजा खुलता है। मथन, एक बुद्धिमान, शांत और अनुभव से भरा हुआ आदमी, उसे अंदर बुलाता है। मथन, क्या बात है रॉडन? तुम्हारा चेहरा मुझे बताता है कि तुम किसी कठिन निर्णय में फंसे हो। रॉडन बैठता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, रॉडन, हे मथन, मुझे एक बड़ी समस्या है। मैंने मेहनत से ये सोना कमाया है, लेकिन अब मेरे कई रिश्तेदार, दोस्त और साथी
सभी मुझसे इस धन को उधार मांग रहे हैं। हर कोई कहता है कि बस थोड़ा दे दो, हम लौटा देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसे दूं और किसे नहीं। मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता। मथन मुस्कुराता है और कहता है, रॉडन, तुमने सही व्यक्ति के पास आने का निर्णय लिया है। मथन की सीख धन उधार देने के नियम। मथन अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है और बोलना शुरू करता है। एक पहला नियम, सिर्फ उसी को उधार दो जो वापस लौटाने की क्षमता रखता हो। रॉडन, अगर कोई व्यक्ति खुद अपने काम में सफल नहीं है तो वह तुम्हें भी पैसा नहीं लौटा पाएगा। दया और पैसे के बीच फर्क समझो। दूसरा नियम, उधार देने से पहले उसका अनुभव और कौशल देखो। अगर कोई आदमी ईंटें बनाने का काम जानता है, तुम उसे रेशम के व्यापार में पैसा दोगे तो वो जरूर डूब जाएगा। व्यक्ति की विशेषज्ञता, पैसे की सुरक्षा। तीसरा नियम, दोस्ती पर नहीं, बुद्धिमानी पर उधार दो। दोस्ती में दिया हुआ सोना अक्सर वापस नहीं आता। सोना प्यार नहीं समझता, वो सिर्फ बुद्धि को मानता है। चौथा नियम, सुरक्षित और समझदारी वाले निवेश को प्राथमिकता दो। पैसा वही दो जहां तुम्हारा नुकसान कम से कम हो। अगर जोखिम ज्यादा हो तो ना कहना ही सबसे बड़ा साहस है। पांचवा नियम, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बड़ा मुनाफा देने वाले वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं। धीमी, स्थिर और समझदार कमाई, यही असली दौलत लाती है। रॉडन का फैसला। मथन की बातें सुनकर रॉडन गहराई से सोचता है। उसे एहसास होता है कि हर कोई उसकी कमाई का हकदार नहीं। पैसा देना एक कला है, और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोच समझे देना मूर्खता है। रॉडन उठता है, मथन के हाथ पकड़कर कहता है, आज आपने मुझे सोने के बदले सोचना सिखाया है। अब मैं हर सिक्के का फैसला बुद्धि से करूंगा, भावना से नहीं। मथन मुस्कुराता है, यही है असली बुद्धिमानी, रॉडन। जिसने अपने सोने की रक्षा करना सीख लिया, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बाबिलोन, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया धन का नगर, ज्ञान की भूमि और सबसे सुरक्षित साम्राज्य के नाम से जानती थी। लेकिन उसकी सबसे महान पहचान थी उसकी विशाल, अभेद्य, ऊंची दीवारें। ये कहानी शुरू होती है एक बूढ़े मगर बहादुर कमांडर नबुतुर से, जो बाबिलोन की सुरक्षा का प्रमुख था। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और सैनिकों के मशाले दीवारों पर जल रही थी, शहर के बाहर एक दूत घोड़े पर तेजी से आता है। वो सांस लेते हुए चिल्लाता है, दुश्मनों की विशाल सेना बाबिलोन की तरफ बढ़ रही है। पूरा शहर डर से कांप उठता है। महिलाएं, बच्चे, व्यापारी, सब घबराए हुए। लेकिन कमांडर नबुतुर शांत था। दीवारों की शक्ति। नबुतुर ऊंची दीवारों पर चढ़ता है और सैनिकों की पंक्ति को संबोधित करता है, डरो मत। ये दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी हैं। ये हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता, हमारी बुद्धि और हमारी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी से बनी है। वे अपनी तलवार उठाकर कहते हैं, जब दीवारें मजबूत होती हैं तो हमारे दिल मजबूत होते हैं, और जब हमारे दिल मजबूत हो तो पूरी दुनिया हमें हिला नहीं सकती। फिर वे बाबिलोन वासियों की ओर मुड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये दीवारें इसलिए बनाई कि किसी भी कठिनाई में हम सुरक्षित रह सके। इसलिए नहीं कि युद्ध आए तो हम डर जाए, बल्कि इसलिए कि युद्ध आए तो हम जीत जाए। शहर का विश्वास वापस लौटता है। कमांडर के शब्द सुनकर लोगों में ऊर्जा भर जाती है। हर कोई महसूस करता है कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी रक्षा के लिए दीवारें और सैनिक हैं। धीरे धीरे शहर शांत हो जाता है। लोग अपने घरों को सुरक्षित पाते हैं। बच्चे अपनी मांओं की गोद में सो जाते हैं। और तभी दीवारों से जोरदार आवाज उठती है, बाबिलोन सुरक्षित है। दुश्मन की हार। दूसरे दिन सुबह दुश्मनों की सेना शहर के सामने पहुंचती है। वे विशाल संख्या में थे, लेकिन दीवारें उनसे भी विशाल थी। वे रात भर हमला करते रहे,
पत्थर फेंके, आग लगाई, तीर चलाए। लेकिन बाबिलोन की दीवारें अडिग, अटल, अटूट। दुश्मन थक गए, भूखे हो गए, और वो शहर जिसे वे नष्ट करने आए थे, उसने उन्हें खुद पर एक खरोंच भी नहीं डालने दी। कुछ दिनों बाद वे वापस लौट गए, हार कर, थक कर, खाली हाथ, और शहर की दीवारों पर फिर से ध्वज लहराने लगा। बबीलोन नेवर फॉल्स। दीवारों का असली संदेश। कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। अपने जीवन में भी दीवारें बनाओ। अनुशासन की दीवार, बचत की दीवार, बुद्धिमानी की दीवार, आत्मसम्मान की दीवार। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मजबूत दीवारें हों, दुनिया का कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। बाबिलोन की रेतीली सरजमीन पर दोपहर की तपती धूप में एक थकाहारा आदमी धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था टारकड, एक गरीब, भूखा और टूटा हुआ युवक, जिसके पास न पैसे थे, न घर, और न ही कोई उम्मीद। उसकी आंखों में भूख थी, दिल में दर्द था, और दिमाग में एक ही सवाल, मैं इतना गरीब क्यों हूं? उसकी हालत देखकर लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन एक आदमी, एक अनुभवी, सख्त और सच्चा ऊंट व्यापारी, डाबासिर, उसे ध्यान से देख रहा था। टारकड की बेप्सी। टारकड डाबासिर के पास जाकर बोलता है, हे डाबासिर, मैं भूखा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? डाबासिर की आंखें तेज हो जाती हैं। वह पूछते हैं, तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन बताओ, तुम गरीब क्यों हो? टारकड चुप हो जाता है। वह कहता है, मैंने मेहनत की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। डाबासिर हंसते हैं, किस्मत? किस्मत गरीबों का बहाना है, टारकड। डाबासिर की सच्ची कहानी। डाबासिर उसे अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं, सुनो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब था। न सिर्फ गरीब, बल्कि एक गुलाम। टारकड हैरान हो जाता है। डाबासिर कहानी शुरू करते हैं। डाबासिर कभी एक कर्जदार, लापरवाह युवक। युवावस्था में मैंने खूब पैसे उधार लिए, खूब खर्च किया, और हर किसी को खुश करने की कोशिश की। नतीजा, मैं कर्ज में डूब गया, और एक दिन अपने डर से भाग गया, पकड़ा गया और गुलाम बना दिया गया। मैं दुश्मनों के हाथ लगा, और ऊंटों की तरह मुझे भी बांध कर ले जाया गया। मुझे एक क्रूर व्यापारी को बेच दिया गया। ऊंट व्यापारी की पत्नी की महान सीख। एक दिन उसके मालिक की पत्नी ने उससे कहा, डाबासिर, तुम गुलाम इसलिए नहीं हो कि तुम्हें बेचा गया, तुम गुलाम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान मर चुका है। उसने आगे कहा, अगर तुम खुद को सम्मान के लायक नहीं समझते, तो कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। ये शब्द डाबासिर की आत्मा को हिला देते हैं। डाबासिर की वापसी, कर्ज चुकाने की प्रतिज्ञा। डाबासिर भाग जाता है, रेगिस्तान पार करता है, और बाबिलोन लौट आता है। वह अपने सभी कर्जदारों के सामने जाता है और कहता है, मैं भागा था, लेकिन अब मैं वापस आया हूं। मैं अपने सारे कर्ज चुकाऊंगा, एक एक सिक्का। शुरुआत कठिन थी, खाना कम, काम मुश्किल, और पैसा लगभग ना के बराबर। लेकिन एक चीज बदल गई थी, डाबासिर का मन। कमाई का पहला सोना और उसका बंटवारा। जैसे ही उसने पहला सोना कमाया, उसने 3 हिस्से बनाए। एक हिस्सा उसके जीवन के लिए, 2 एक हिस्सा बचत के लिए, 3 एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए। धीरे धीरे, लेकिन लगातार, उसने हर कर्ज चुका दिया, और बाबिलोन का सबसे सम्मानित कैमल ट्रेडर बन गया। डाबासिर का संदेश टारकड को। डाबासिर टारकड को देखता है और कहता है, गरीबी एक बीमारी नहीं, एक आदत है, और आदत को बदला जा सकता है। वह आगे कहता है, अगर तुम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं लेते,
तो जीवन तुम्हें गुलाम बना देगा। फिर डाबासिर उसे एक रोटी और एक सिक्का देता है और कहता है, ये दान नहीं, ये शुरुआत है। कल आकर मुझे बताना कि तुमने इन 2 चीजों का क्या किया। टारकड पहली बार महसूस करता है कि गरीबी से निकलने का रास्ता बाहर नहीं, उसके भीतर था। चैप्टर 9 द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। कहानी शुरू होती है बहुत समय बाद, प्राचीन बाबिलोन के नष्ट हो जाने के सदियों बाद। एक आधुनिक पुरातत्वविद प्रोफेसर अल्फ्रेड शिरो रेगिस्तान में खुदाई कर रहा होता है। उसके हाथ में एक फावड़ा है और सामने गर्म रेत का अनंत विस्तार। अचानक धड़ाम, उसका फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराता है। वो झुककर रेत हटाता है और एक पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की तख्ती, क्ले टैबलेट, निकलती है। तख्ती पर चिन्ह थे, बाबिलोन की प्राचीन लिपि। प्रोफेसर उत्साह से चिल्लाता है, हमने इतिहास की आवाज ढूंढ ली है। तख्तियों की पूरी श्रृंखला मिलती है जो डाबासिर नामक व्यक्ति द्वारा हजारों साल पहले लिखी गई थी। तख्ती एक डाबासिर की स्वीकारोक्ति। पहली तख्ती पर लिखा है, मैं डाबासिर ऊंट व्यापारी नहीं, बल्कि कभी एक कर्ज में डूबा हुआ, भागा हुआ आदमी था। वो स्वीकार करता है कि उसने गलतियां की, बेवजह पैसे उड़ाए, दोस्तों को खुश करने में कर्ज लिया और अंत में सब छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर एक सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी, क्या मैं एक आदमी हूं या एक भेड़? तख्ती 2-3 हिस्सों का नियम। डाबासिर दूसरी तख्ती में बताता है कि कैसे उसने कर्ज चुकाने का निर्णय लिया। उसने अपनी आय को 3 हिस्सों में बांटा। 1 10% बचत का स्वयं के लिए, 2 20% कर्ज चुकाने के लिए, 3 70% जीवनयापन के लिए। वो लिखता है, मैंने कसम खाई कि गरीबी मेरे पीछे दौड़ेगी, पर मैं उससे तेज दौड़ूंगा। तख्ती 3 कर्जदारों से सामना। तीसरी तख्ती में डाबासिर लिखता है कि वह डरते हुए अपने कर्जदारों के पास गया, लेकिन सबने उसे मौका दिया क्योंकि वे उसकी ईमानदारी देख सकते थे। वह कहता है, सोना तब बहता है जब मन साफ हो। तख्ती 4 लगातार संघर्ष। चौथी तख्ती में वह बताता है, काम कठिन था, पैसा कम था, जीवन कठिन था, लेकिन उसने एक भी किस्त रोकी नहीं। हर महीने कर्ज थोड़ा कम होता और उसकी आत्मा थोड़ी ऊंची उठती। धन जमा करने से पहले साहस जमा करना पड़ता है। तख्ती 5 विजय। 5वीं तख्ती पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं आज आजाद हूं। डाबासिर ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। उसने सम्मान पाया, धन पाया और खुद को पाया। आधुनिक दुनिया की प्रतिक्रिया। प्रोफेसर शिरो जब ये तख्तियां पढ़ता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने सहयोगियों से कहता है, देखो, हजारों साल पहले एक आदमी ने कुछ सरल नियम लिखे और ये नियम आज भी उतने ही सच है। तख्तियों को दुनिया भर में भेजा जाता है, अखबारों में छपता है। एंशिएंट बेबीलोनियन टैबलेट्स रिवील सीक्रेट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। प्राचीन तख्तियां बताती हैं धन प्रबंधन के रहस्य। और धीरे धीरे डाबासिर की सीख पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गरीबी एक स्थिति नहीं, एक सोच है और उस सोच को बदला जा सकता है। चैप्टर 10 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। बाबिलोन की गर्म दोपहर, भीड़ से भरी बाजार की सड़कें और एक कोने में बैठे 2 बूढ़े दोस्त, शारूनेदा और हद्दनगुल। दोनों अपने झुर्रियों भरे चेहरों पर मुस्कान लिए बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत एक साधारण सवाल से शुरू हुई, तुम्हें क्या लगता है बाबिलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी कौन है? हद्दनगुल ने कहा, बेशक मैं। शारूनेदा हंसते हुए जवाब देता, और मैं कहूंगा, मैं। ये सुनकर आसपास बैठे लोग भी उत्सुक हो गए और दोनों ने अपनी भाग्य की कहानी सुनानी शुरू की। हद्दनगुल की कहानी, भाग्य जिसने सब कुछ बदल दिया। हद्दनगुल ने गहरी सांस ली और कहा, एक समय मैं बहुत गरीब था। मेरे पास न घर था,
न पैसा, न खाने को कुछ। एक दिन मैंने मंदिर में देवताओं से प्रार्थना की। उसे याद था कि उसने कहा था, मेरे लिए भी एक मौका भेजो, बस एक बार, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। और उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक व्यापारी उसे ढूंढ रहा था। उसे किसी ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो उसके लिए ऊंटों को एक दूर शहर तक ले जाए। हद्दन को यह काम मिल गया। रास्ता लंबा था, खतरा बड़ा था, लेकिन अंत में उसे मेहनत के बदले भरपूर सोना मिला। वो मुस्कुराते हुए कहता है, उस दिन मैंने सोचा, ये किस्मत है। शारूनेदा की कहानी, बदकिस्मती जिसने मौका बनकर जन्म लिया। अब बारी आई शारूनेदा की। वह कहता है, मेरी कहानी इसके उलट है। मैंने अपनी जवानी में बहुत गलती की। मैंने आसानी से पैसा कमाने के सपने में सारी संपत्ति गंवा दी। शारू रातों रात गरीब हो गया। उस पर कर्ज था। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, भाग्य तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने भाग्य को छोड़ दिया। उस रात शारू बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह उसने संकल्प लिया, मैं दोबारा उठूंगा। धीरे धीरे पर मजबूती से उसने काम किया, छोटी बचत की, हर सिक्के का हिसाब रखा। धीरे धीरे वो फिर से अमीर हो गया। शारू हंसते हुए कहता है, लोग कहते हैं किस्मत ने मेरा साथ दिया, पर सच ये है कि मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई। सबक, कौन है असली लकीएस्ट मैन? लोग उत्सुकता से पूछते हैं, तो असली भाग्यशाली कौन है? दोनों एक साथ कहते हैं, जो अपने मौके को पहचान ले और उसे पकड़ ले, वही सबसे भाग्यशाली है। शारूनेदा आगे कहता है, भाग्य उन लोगों पर मुस्कुराता है जो उसके आने से पहले तैयार होते हैं। हद्दन गुल जोड़ता है, भाग्य का दरवाजा हर किसी के लिए खुलता है, पर अंदर वही जाता है जो कदम बढ़ाता है। अंतिम संदेश, भाग्य एक उपहार नहीं, एक अवसर है। दोनों बूढ़े दोस्त अपना जीवन देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, भाग्य आलसी को नहीं मिलता। किस्मत का राजा वह है जो जोखिम लेने की हिम्मत करता है। अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन केवल तैयार व्यक्ति ही उस अवसर को सोना बना देता है। और दोनों एक साथ कहते हैं, इसलिए अगर तुम भाग्यशाली बनना चाहते हो तो मेहनत करो, सीखो और हर अवसर को पकड़ो। भाग्य खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सदियों पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही ताकतवर सीखें। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं होती। अमीरी होती है समझ की, अनुशासन की और सही फैसले लेने की क्षमता की। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा रखते भी हैं और कदम भी उठाते हैं। बेबीलोन की गलियों से निकली ये सीख आज आपकी जेब में, आपके दिमाग में और आपकी सोच में एक नई रोशनी लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं आपकी अगली किताब, एक और ऐसी रचना जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले ऑडियो बुक में हम और गहराई में उतरेंगे, माइंडसेट, ग्रोथ और जीवन को बदल देने वाले नए पाठों में। और जाने से पहले मेरी वो स्पेशल लाइन जो हमेशा इस चैनल की शान रही है। अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई कहानी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो आप हमें भेजिए। हम उसे अपने चैनल पर सुनाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी एक इंसान की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली किताब में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाते रहिए। धन्यवाद। हम अगली किताब में मिलेंगे।